स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की सोच, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी भी करूंगा। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए हुए वचन में परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने तेरे बारे में सोचा है वो तेरे भले के लिए ही है, ना कि तेरे नुकसान के लिए है। हम इतने कीमती हैं कि परमेश्वर ने अपना लहू देकर हमें मोल ले लिया है। किसी को आशीषित देखकर ये मत सोचें कि क्या मैं भी आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूँ या नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूँ वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे भले के लिए है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अलग अलग तरीके की योजना रखी है और परमेश्वर भी हर किसी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है और आशीषित करता है। आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर की सोच आपके लिए क्या है। क्या परमेश्वर आपको एक सेवक, अच्छे कारोबार या एक गृहिणी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है? जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उस काम को समझें, और आप उसको तभी समझ सकते हैं जब आप रोज प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते हो, परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत रखते हो। फिर परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आपसे बात करता है और फिर परमेश्वर अपनी योजना को, अपनी सोच को आपके ऊपर जाहिर करता है जो उसने आपके लिए रखी है। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि अपना परिवार, अपना देश छोड़ और जिस देश में मैं तुझे भेजता हूँ उस देश में चला जा। फिर वो परमेश्वर की बात मानकर उस देश में चला गया जहाँ परमेश्वर ने उसको जाने के लिए बोला था। उस समय परमेश्वर ने जो अब्राहम के लिए सोचा था वो उसके नुकसान के लिए नहीं बल्कि उसके भले के लिए था। जब वो उस देश में चला गया तो परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया और उसको सबसे अमीर व्यक्ति बनाया। अगर उस समय अब्राहम परमेश्वर की बात को ना मानकर उस देश में से ना जाता जहाँ पर वो रहता था तो वो कभी भी इतना आशीषित ना होता। परमेश्वर जो भी हमारे लिए सोचता है वो हमारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि हमें आशीषित करने के लिए होता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और वो हमारे भले के लिए ही होता है। लेकिन वो आपको तभी मिलता है जब आप पवित्रताई में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर में बने रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्रताई में रहें, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएं और परमेश्वर में बने रहें, ताकि जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो आपको मिल सके। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया वैसे ही वो आपको भी आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं और पवित्रताई में बने रहें, ताकि परमेश्वर की सोच इन पर जाहिर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।